video. This video is going to be very crucial for the students who are aspirant of MDCAT 2023. अब जैसे कि MDCAT डिले हो गया और 10th of September को चला गया है, तो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू. दिस टाइम विल डिसाइड योर फ्यूचर, दिस विल ब्रेक और मेक योर फ्यूचर. तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एंड पे MDCAT हर साल डिले हो जाता है तो वो उस टाइम में रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं और अपना जो अच्छी भली तैयारी होती है ना उसको ख़राब कर देते हैं और इन्हें समझ नहीं आता हम इन डेज को किस तरह से यूटिलाइज करें. और इसी टाइम में ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनकी तैयारी शुरू में अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इस टाइम को यूज़ करके किसी ना किसी तरह से अपना ये टाइम मैनेज करके और अपनी वीक पॉइंट्स पे ग्रिप लेके नंबर्स दूसरों से ज़्यादा ले लेते हैं. तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. मैं अभी सूरत नाज़ियात पढ़ रही थी, जिससे आई गॉट अ लेसन दैट अल्लाह ताला का हर सिस्टम एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और हर चीज़ उसी तरह से डिवीजन है. जैसे कि आप देखें, सूरज फूंकने वाला एक अलग से फरिश्ता है, बारिश बरसाने वाला अलग फरिश्ता है और रूह को कब्ज़ करने वाला अलग फरिश्ता है. तो वही नाज़िल जो जिसके थ्रू वही आती है वो अलग फरिश्ता है. तो इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर हम चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी. और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर 20 डेज़ प्लान बनाया जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया है. और ये आप लोगों के लिए भी आसान होगा कि इससे आप हर सब्जेक्ट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और एंड पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी और शॉर्ट लिस्टिंग आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी, जिससे आप फौरन से लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में बैठेंगे और इंशाल्लाह आपकी सीट सिक्योर होगी. असल में तैयारी तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें वहाँ आती है जहाँ उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और MDCAT डिले होने की खबरों से घबराना नहीं है. ये हर साल होता है और मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये हमारे कंट्री का कुछ निज़ाम ही इस तरह से है कि यह हर साल प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स. तो इसलिए आपने ज़रा भी स्ट्रेसफुल नहीं होना और ना ही अपना टाइम इस पर वेस्ट करना है. या आप जो भी होगा आपको इसकी खबर मिल जाएगी. अब जैसे कि 10th आपकी डेट आ गई है तो अब आपने अपना स्टडी प्लान शुरू कर लेना. प्लान शेयर करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें. इससे क्या होगा कि मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी और मैं नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. इस 20 डेज स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपके जो डेज हैं उसको डिवाइड कर देना है अपनी ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. उसके बाद आपने जब इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे तो आपने उसके शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं वो अपने साथ साथ लिखते जाना है. कोई टेबल आपको भूल रहा हो, कोई वैल्यू आपको भूल रही हो, कोई फॉर्मूला आपको भूल रहा हो, तो वो आपने अलग से एक शीट पे नोट करते जाना है. मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने स्टैंडर्डली डिवाइड कर दिया है आपके डेज को. जैसे कि 4 डेज मैंने बायोलॉजी को दिया, 4 केमिस्ट्री को और 4 फिजिक्स को, जबकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मैंने 3 डेज पर डिवाइड किया. लेकिन आपका कोई अगर सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली से कम ज़्यादा कर सकते हैं. इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं जो कि आपको लास्ट डे पे पढ़ने में हेल्पफुल होंगे. अगर आपकी अपनी कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है तो आप ये फेसबुक से भी ले सकते हैं. वहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने करके PDF फॉर्म वगैरह में प्रिपेयर करके वहाँ पे रखी हुई है, तो आप फेसबुक से ये डाउनलोड कर सकते हैं. एक दफ़ा जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई प्रिपेयर तो अब बात आती है पास पेपर्स की और FLP के प्रैक्टिस की. आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. हमेशा मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही आपको बाद में हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा है. And the next, the most important, the most crucial step for you guys is to pray and offer salah. दुआएं तकदीरें बदल देती हैं. दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें और पूरे यकीन के साथ करें. और आखिर में आ जाता है कि जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आपने तैयारी की है, सब कुछ पढ़ा है. तो आखिर में अपने मोटिवेशन अपनी लूज़ नहीं करनी. दूसरों को देख के उसे बहुत आता है शायद और मुझे नहीं आता, या दूसरे, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में भी हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे लोग रट्टे उस टाइम भी मार होते हैं ना, कि उस टाइम मारने का कोई फ़ायदा नहीं आपको. तो इसलिए आपने जितना पढ़ा है वो इनफ है आपके लिए और अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर देता है. तो आपने उस पर कॉन्फिडेंट रहना है जो आपने पढ़ लिया. यहाँ तक ही थी आज की वीडियो. इस प्लान पे आप डिटर्मिन्ड होकर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.